साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जब भगवा राज में सरकारें ही भगवान भरोसे धर्म के भरोसे चल रही हों तो उनके मातहत कर्मचारी उन्हीं सरकारों के आकाओं से शिक्षा लेते हुए अपने विभागों को भी भगवान और धर्म के भरोसे ही चलाएंगे। ऐसा ही एक मामला भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट से आया है, जहां पीडब्ल्यूडी के एक तथाकथित पढ़े लिखे एक्सियन अपने कार्यालय की एक समस्या सुलझाने के लिए भगवान की शरण में चले गए हैं। मतलब उनको अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। एक फाइल खुजवाने के लिए वो दैवी शक्ति का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, वो भी लिखित तौर पर सरकारी आदेश में। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल लोहाघाट में पीडब्ल्यूडी की एक डिवीजन है, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग लोहाघाट। यहाँ के एक्सियन हैं इंजीनियर आशुतोष कुमार। हालांकि इनके नाम में इंजीनियर लगा है तो इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि इंजीनियर बनने के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है या धर्मशास्त्रों का सहारा लिया है, क्योंकि इन्होंने जो आदेश पारित किया है वो पूर्ण रूप से पाखंड और अंधविश्वास तो है ही, कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन भी है। दरअसल उन्होंने एक लिखित आदेश किया और वो सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बन गया। उनका कार्यालय आदेश सुनिए। खंड में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि खंड में कार्यरत इंजीनियर जयप्रकाश अपर सहायक अभियंता की सेवा पुस्तिका अधिष्ठान सहायक प्रथम की अलमारी से खो गई है। कार्यालय में काफ़ी खोजबीन करने के उपरांत भी सेवा पुस्तिका नहीं मिल पा रही है, जो काफ़ी खेद का विषय है, जिस कारण अधिष्ठान सहायक एवं इंजीनियर जयप्रकाश अपर सहायक अभियंता मानसिक रूप से काफ़ी चिंतित हैं। सेवा पुस्तिका न मिलने की दशा में यह विचार आया है कि क्यों ना कार्यालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से दैवी आस्था के आधार पर अपने अपने घरों से 2 मुट्ठी चावल मंगाकर किसी मंदिर में डाल दिया जाए। चावल मंदिर में डालने पर वही देवता न्याय करेंगे। अतः सभी से अनुरोध है कि कल दिनांक 17 मई 2025 यानी कि आज ही की तारीख में सभी कार्यालय में उपस्थित होने पर 2 मुट्ठी चावल जमा कर देवें, ताकि समस्या का समाधान हो सके। आधिकारिक तौर पर पीडब्ल्यूडी के एक एक्सियन यानी कि अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय के कर्मचारियों को इंजीनियर्स को आदेशित कर रहे हैं कि अपने घरों से 2 मुट्ठी चावल ला करके इस पाखंड और अंधविश्वास में शामिल होना है। मैं हैरत में हूं कि आशुतोष कुमार साहब, जिनका इस पत्र में साइन है, अधिशासी अभियंता, वो बन कैसे गए? उन्होंने इंजीनियर बनने के लिए कौन से वेद पुराणों, कौन से धर्मशास्त्रों के आधार पर परीक्षा दी होगी? इसलिए नेशनल जनमत इस बात से सहमत नहीं होता कि जो व्यक्ति तथाकथित रूप से डिग्रीधारी हो गया वो जागरूक भी हो गया। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कक्षाएं कम पास की हैं, उनके पास डिग्रियां कम हैं, लेकिन वो तमाम डिग्रीधारियों पर विज्ञानवाद में, चिंतन में हावी होते हैं। बेहद शर्म की बात है कि पाखंडी आशुतोष कुमार जैसे लोग सिस्टम में हैं, जो सेवा पुस्तिका खो जाने पर किसी कर्मचारी की जवाबदेही तय करने की बजाय दैवी शक्ति का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पत्र के वायरल होने के बाद उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारियों की भद्द पिटने लगी, तो विभागाध्यक्ष और प्रमुख अभियंता राजेश चंद्रा साहब ने एक पत्र जारी करके एक्सियन आशुतोष कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने किस आधार पर दैवी शक्ति का सहारा लेने के लिए बाकायदा सरकारी आदेश जारी कर दिया, जबकि यह आपके कार्यालय के
किसी कर्मचारी की यानी कि मानवीय त्रुटि है, उसकी जांच कराने की बजाय आप दैवी शक्ति का सहारा किस आधार पर ले रहे हैं। बहरहाल 3 दिन का समय दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि यही पाखंड, यही अंधविश्वास, यही दकियानूसी ख्यालात, यही विज्ञानवाद के अगेंस्ट काम करने वाले अधिकारी ही तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद आते हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड या बीजेपी शासित अन्य राज्य, वहां जितने भी बेवकूफ़ी भरे आप सवाल उठाएंगे, जितनी बेवकूफ़ी की बात करेंगे, जितना विज्ञानवाद के खिलाफ भाषण देंगे, उतना ही सरकार की नज़र में आपके अंक बढ़ेंगे। तो शायद एक्सियन साहब ने भी अपनी ही सरकार से प्रेरणा लेते हुए सोचा होगा इस तरह का पत्र वायरल होगा तो शायद उनके अंक इनकी नज़र में बढ़ जाएंगे। अब जनता को दिखाने के लिए भले ही ये पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद एक्सियन साहब पर कोई कार्रवाई होती है नहीं, उससे यह तय हो जाता है कि इंजीनियर आशुतोष कुमार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहे थे, बल्कि बीजेपी सरकार का पाखंडी एजेंडा ही आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि यह अपनी तरह का कोई अनोखा मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी मैंने एक सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर की खबर कवर की थी, जिसमें बाढ़ रोकने के लिए वो धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा ले रहे थे। अब ऐसे तथाकथित इंजीनियर्स को आप पढ़ा लिखा मानेंगे या मूर्ख की श्रेणी में रखेंगे, या आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।